तो चलो आज से हम क्या पढ़ने वाले, आज से हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अपना इंग्लिश ग्रामर में अपना ये मतलब तीसरा या चौथा क्लास है, ठीक है। तो इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या, देखो सबसे पहले इसके नाम को समझो। पार्ट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा। क्या हिस्सा ना, जैसे गाड़ी की कुछ पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है। हमारे मोबाइल का मतलब कुछ गुम हो जाता है तो हम बोलते हैं भाई मोबाइल का ये पार्ट्स हमारा गायब हो गया है, हिस्सा गायब हो गया है, इसको दो। तो पार्ट्स का मतलब क्या होता है, हिस्सा। और स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच का मतलब कुछ कहना या बोलना। ओके ओके, स्पीच का मतलब बोलना या फिर वो चीज़ का। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या, जो आप बोलते हो, जो आप बोलते हो उसके बहुत से हिस्से हैं। क्या, जो आप बोलते हो उसके बहुत से हिस्से हैं। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खाऊंगा, तो यहाँ पे जो मैंने वाक्य बोला मैं खाना खाऊंगा, ये जो है ये बहुत से चीज़ों से मिलके बना हुआ है। मैंने बोला मैं खाना, मैं बोला मैं खाना खा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप इसको देखोगे तो आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, एक वाक्य है। ध्यान समझना, ये क्या है, एक वाक्य है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। तो आपने ये जो बोला मैं खाना खा रहा हूँ, ये आपने एक स्पीच बोला। क्या बोला, स्पीच। ओके, ये क्या है, एक स्पीच है। ये आपने एक वाक्य, एक सेंटेंस आपने कहा। अब अगर इस स्पीच में देखें तो मैं जो है, खाना जो है, फिर खा रहा हूँ, ये सब अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ये सारे क्या है, हिस्सा है। क्या, ये भी क्या एक हिस्सा है, इन सबका एक नाम है। ठीक है, अभी हम इन सबको आगे पढ़ेंगे, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। फिर खा रहा हूँ, ये भी क्या एक हिस्सा है। ये सारे टुकड़ों को मिला के जो वाक्य बनता है, जो स्पीच बनता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो इसकी बहुत खासियत है। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, ओके। अब इसमें ये जो एक एक छोटे जो मैं जो है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अभी हम इसे पढ़ेंगे, ये क्या है, करता है। फिर खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाने की क्रिया कर रहा है वो। ओके, तो ये सारे क्या है, ये सारे हिस्से हैं, इस सबको मिला के एक स्पीच बना है, एक वाक्य बना। अभी हम पढ़ेंगे इन्हीं सब हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। नाउन पढ़ेंगे कि नाउन क्या है भाई, प्रोनाउन क्या है। देखो ये सबको मिला के एक वाक्य बनाया जाता है, ये सबको मिला के एक वाक्य बनता है। अब जैसे इसमें अब वो खाना खा रहा है, तो कौन से काम कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है ना, तो वो क्या है, वर्ब होगा। ओके, वो क्या है, वर्ब है। अब अगर मैं को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ राम, क्या लिख दिया मैंने, राम, तो राम क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। अभी मैं इस सब चीज़ों को एक एक करके समझाऊंगा। ओके, तो ये क्या है, समझ लो। ये जो आप 8 के 8 देख रहे हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये क्या है, ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या है, हिस्से हैं। क्या है, हिस्से हैं, पार्ट्स है। इन्हीं सबको मिला के एक स्पीच बनती है, एक वाक्य बनता है। और इनकी एक अच्छी सी, मतलब इनको अच्छे से हम समझेंगे, इनकी एक खासियत है। ओके, तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार है, 8 हिस्से हैं, जिनसे मिलके ये एक वाक्य बनता है, एक स्पीच बनता है। ओके, अब हम एक एक करके इनको लेते हैं और इनको समझते हैं। ओके ओके, तो सबसे पहला अपना क्या है, सबसे पहला है नाउन। देखो नाउन क्या है उसको समझो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला आता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं नाउन। देखो नाउन का पहले तो परिभाषा समझते हैं, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। अ नाउन इज द नेम। नाउन क्या है, नाम है। नाउन का मतलब नाम। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। एनिमल का मतलब होता है जानवर यानी प्राणी। प्लेस का मतलब होता है स्थान। और थिंग्स का मतलब होता है वस्तु।
क्वालिटी का मतलब होता है गुण। क्या? गुण। क्या बोल रहा है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। नाउन क्या है? नाउन एक नाम है। दुनिया में बहुत से नाम हैं, पंखा, टेबल, कुर्सी, पेन, मार्कर, बोर्ड, ठीक है, चेयर, बहुत से, ये सबको एक नाम दिया गया है। इस सारी वस्तुओं को एक नाम दिया गया है। इन सभी वस्तुओं का जो नाम है उसी को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब जैसे तुम जो भी देख रहे हो, जैसे बोतल देख रहे हो, पेन देख रहे हो, कॉपी देख रहे हो, किताब देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, ये सबको एक नाम दिया गया है। इन्हीं को क्या कहा गया है? नाउन कहा गया है। क्या कहा गया है? नाउन। ओके, तो नाउन क्या है? ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी आप नाम देख रहे हो वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? नाउन। कैसे कैसे नाम आपको देखने को मिलेंगे? या तो किसी व्यक्ति के नाम होंगे, सुरेश, रमेश, दिनेश, गणेश, रमेश, ये सब भी क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, जितना भी है सबको नाम जो दिया गया है, ओके, वो सब किस में आ जाएंगे? नाउन में आ जाएंगे। प्लीज, जगह पे बहुत सारे नाम है ना, ठीक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बंगाल है, पंजाब है, बहुत सी चीज़ें। थिंग, वस्तु, पंखा, टेबल, कुर्सी, ये सब। क्वालिटी, गुण, किसी गुण होते हैं ना कि बहुत ईमानदार है, ये बहुत ही दयालु है, ये बहुत ही गुस्सा वाला है, ये सारे भी क्या, ये सब गुण है ना, इन सबको ये नाम दिया गया है ना कि ये बहुत अनुशासन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है। तो ये सारे जितने भी आप नाम सुनते हो ना, जितने भी नाम, वो सब क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे रीना हो गया, ये नाउन है। बॉय, बॉय का मतलब क्या था? लड़का। लड़का भी क्या है? लड़का, ये शब्द जो है, ये जो हमने नाम दिया है, ये क्या है? नाउन ही है। क्लास, क्लासरूम सुने ना, क्लास, क्लास भी क्या है? नाम है। गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या था? सोना, सोना भी क्या है? नाम है। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब क्या है? दयालु। क्या? काइंडनेस का मतलब दयालु। ये सब क्या है? नाम है। ETC, एक्सेट्रा का मतलब क्या होता है? आदि, मतलब और भी ऐसे सारे आएंगे, ये सब किस में आएंगे? नाउन में। तो कोई आपसे पूछे भाई नाउन का मतलब क्या था, तो सीधा बता देना, जितने भी दुनिया में नाम दिए गए हैं ना सब चीज़ों को, वो सारे के सारे क्या है? नाउन है। ओके, अब देखो नाउन के भी कुछ प्रकार आते हैं। नाउन के कुछ प्रकार है। अब देखो यार, बहुत से चीज़ें हैं ना, वस्तु है, जगह का नाम है, फिर अपना क्या बोलते हैं, किसी जानवर का नाम है, व्यक्ति का नाम है, क्लासरूम है, ये सब बहुत सारे नाम है। इन सबको अलग अलग किया गया। बोला भाई ये सबसे क्या हो जाएगा? खिचड़ी हो जाएगा, तो इससे अच्छा इनको क्या करो? अलग अलग करो। तो इनको और अलग किया गया। नाउन को भी और छोटे छोटे भागों में तोड़ा गया। तो नाउन को कितने भागों में तोड़ा गया? 5 भागों में तोड़ा गया। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। क्या है? देखो, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स का मतलब क्या होता है? प्रकार। काइंड्स का मतलब क्या होता है? प्रकार। तो नाउन के 5 प्रकार हैं। नाउन भी आगे जाके 5 भागों में उठता है। सबसे पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कि इंडिया हो गया, लखनऊ हो गया, यमुना हो गया, रमन हो गया। अब प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन का मतलब नाम से समझ में आ रहा है। प्रॉपर, प्रॉपर मतलब एकदम व्यवस्थित तरीके से। अगर किसी को उसका नाम दे दिया जाए, अब भाई यहाँ पे मान लो 30 बच्चे बैठे, 50 बच्चे बैठे, 100 बच्चे बैठे, ठीक है। अगर मुझे एक लड़के को बुलाना है और मुझे उसका नाम पता है, तो मैं उसका नाम लूंगा और वही उठ के आएगा। सब तो उठ के नहीं आएंगे। मैं बोलूँगा भाई रमन यहाँ पे आओ, तो सारे बच्चों में से जो रमन होगा वही उठ के आएगा। अगर मैं बोलूँ भाई लड़के उठ के आओ, मुझे उसका नाम नहीं पता, बोला ये लड़के उठ के आओ, तो सारे लड़के उठ के मेरे पास आ सकते हैं। बट अगर मैंने जो बोला रमन, एक प्रॉपर उसका नाम लिया, तब वही उठ के आया, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। कि जब किसी का एकदम नाम दे दिया जाए। अब जैसे मैं बोलूँ देश, कंट्री, कंट्री का मतलब क्या होता है? देश। तो तुम्हारे दिमाग में कौन कौन से देश आएंगे? बहुत सारे देश आएंगे। अमेरिका, जापान, रशिया, ठीक है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे क्या है? देश है ना, कंट्री है। बट अगर मैं उसमें से एक प्रॉपर नाम ले लूँ, क्या? इंडिया, तो आप क्या समझोगे? हाँ, इंडिया जैसा देश, मतलब इंडिया की बात हो रही है ना। तो प्रॉपर नाउन का मतलब किसी को उसका परफेक्ट नाम बता देना। जैसे ये राहुल है तो राहुल, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब उसको उसके नाम से बुलाना है भाई, जो उसका नाम है। जैसे इंडिया हो गया, सारे देश में से कौन? इंडिया। अब इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं ना, बहुत सारे स्टेट्स हैं। मैं अगर बोलूँ भाई कि भारत के जो राज्य हैं वो बहुत ही गरीब हैं,
अब भारत के राज्य बहुत गरीब है, तो उसमें से आप समझो कि यार किस राज्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर नाम लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखो, जैसे इसमें क्या लिखा है, लखनऊ। क्या है? लखनऊ। मैंने पूरे पूरे राज्य में से क्या नाम लिया? अब ये राज्य नहीं है, लखनऊ राज्य नहीं है, ये यूपी की राजधानी है। ओके, तो यूपी की राजधानी लखनऊ। तो ये जब मैंने नाम लिया तो आपको तुरंत समझ में आएगा, हाँ यूपी की राजधानी लखनऊ है। उसके बाद जैसे ढेर सारी नदियाँ हैं, बट उनमें से एक नदी का अगर नाम ले लिया जाए, यमुना, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? रमन, बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें मैंने रमन को बोलाया। फिर उसके बाद सेकेंड आता है क्या? कॉमन नाउन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कॉमन। कॉमन का मतलब जैसे अब भाई कॉमन मतलब बहुत से लोगों को मैंने एक नाम दे दिया। क्या दे दिया मैंने? बहुत से लोगों को एक नाम दे दिया, एक कॉमन नाम दे दिया, ताकि सबके सबको वो एक नाम से बुलाया जाए। बहुत से लोगों को एक प्रॉपर एक कॉमन नाम दे दिया गया है, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पे लड़के हैं, यहाँ पे लड़कियाँ हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? भाई सारे लड़के इधर आ जाओ। अब मैं सबका नाम लेके बुलाऊंगा, अगर मैं प्रॉपर नाउन मतलब सबका एक एक का नाम लेके बुलाऊंगा तो मुझे कितना टाइम चला जाएगा। मैं चाहता हूँ भाई सारे लड़के मेरे पास उठ के आ जाए, तो मैं क्या बोलूँगा? सारे लड़के यहाँ पे आ जाओ, और बॉयज कम हियर। तो सारे बच्चे अगर मेरे पास आ रहे हैं तो उन सभी को एक मैंने कॉमन नाम दिया। क्या दिया? बॉय नाम दिया। क्या नाम दिया? बॉय। जिसकी वजह से सारे बच्चे समझ गए कि आज सारे लड़के, लड़कियां तो नहीं आई ना, मुझे लड़की को नहीं बुलाना था, मुझे लड़कों को बुलाना था। तो मैंने क्या बोला? सारे बच्चे, सारे लड़के इधर आ जाओ। तो लड़का जो शब्द है, जो नाम है, वो क्या है? कॉमन नाम। मतलब बहुत से लोगों को एक कॉमन नाम दे दिया गया। गर्ल्स हो गया, गर्ल्स। पर्सन हो गया, अब मैं मतलब पर्सन यानी व्यक्ति, व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्ति आ गए ना। सिटी, सिटी का मतलब क्या होता है? शहर। अब शहर में बहुत सारे शहर आ गए। जैसे बोलूँगा भाई भारत के जो शहर है बहुत ही डेवलप है, बहुत ही विकसित शहर है, तो सारे शहर आ जाते हैं ना उसमें, भारत में। ये चीज़ें। रिवर, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? तो एक नाम लिया था, किसका? नदी का। एक रिवर का मैंने नाम लिया था यमुना, तो वो था प्रॉपर नाउन। और जब मैं सारी नदियों को मिला के एक कॉमन नाम दे दूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा? रिवर। रिवर का मतलब क्या होता है? नदी। ओके, सारी नदियों को, सारे जितने जो नदी है उनको मैंने क्या बोल दिया? नदी। ये सारे क्या है? नदी। एक कॉमन नाम दे दिया। बट उनमें से अगर मैं प्रॉपर एक नदी की बात करूँ तो उसमें कौन? यमुना। ओके, तो प्रॉपर नाउन मतलब एक का एकदम परफेक्ट नाम ले लिया हो, कॉमन नाउन मतलब बहुत से लोगों को एक कॉमन नाम दिया हो। फिर थर्ड आता है क्या? कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव है, देखो हम सब नाउन के प्रकार पढ़ रहे हैं। ओके, नाउन के ये तीसरे प्रकार में आ गए, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन का मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या इसको बोलते हैं? समूहवाचक। जब किसी ग्रुप की बात की जाए, क्या की जाए? ग्रुप की बात की जाए, ओके, समूह की बात की जाए, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे सारे बच्चे बैठे, मैंने बोला भाई रमन यहाँ पे आ जाओ, तो मैंने क्या किया? प्रॉपर नाउन बोला। ओके, रमन यहाँ पे आ जाओ। जब मैंने बोला सारे लड़के यहाँ आ जाओ, तो मैंने क्या किया? कॉमन नाउन लिया। क्या किया मैंने? कॉमन नाउन लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास में बैठे सारे बच्चे मेरे पास आ जाओ, इस क्लास के सारे बच्चे मेरे पास आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? लड़के भी लड़कियां भी सभी लोग आ गए ना। इस समूह में, इस ग्रुप में, इस क्लास में जितने बच्चे हैं वो सारे एक क्लास में रहने वाले समूह है, एक ग्रुप है, तो जिसके अंदर सारे बच्चे आ जाएंगे। ओके, तो ये है कि क्या है? जैसे मैं बोलता भाई क्लास नाइन्थ सी के बच्चे मेरे पास आ जाओ, तो उस क्लास में आने वाले जितने बच्चे हैं, वो जितने समूह में बच्चे हैं, वो सारे मेरे पास आ जाएंगे, लड़की और लड़का मिला के। तो प्रॉपर नाउन मतलब नाम लेके बुलाना, कॉमन नाउन मतलब सबको एक कॉमन नाम दे देना, कलेक्टिव नाउन मतलब पूरे ग्रुप को एक साथ बुला लेना जिसमें लड़की लड़का सब आ जाए। ये हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, आर्मी में लड़की लड़के दोनों भी होते हैं। अब मैंने आर्मी दिया, एक ग्रुप है, समूह है। क्लास, देखो क्लास, क्लास में लड़की भी आते हैं, लड़के भी आते हैं। नेवी, नेवी क्या है आपको पता है ना? हमारे नौसेना, आर्मी में नौसेना आती है ना। फैमिली, अब फैमिली में भी देखो सब आ जाते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सब, बड़े बुजुर्ग, औरतें, लड़कियां, सब आ जाती है। तो फैमिली क्या है? एक समूह है, एक ग्रुप है। समझ में आया? समझ गए? ये है। फिर उसका आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या होता है? वस्तु। वस्तु वाले जो नाम होते हैं ना, वो सब क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। अब जैसे ये ईजी है, जितने भी वस्तु के तुम नाम देख लो,
गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो, एल्यूमिनियम देख लो, मिल्क देख लो, शुगर देख लो, पेन देख लो, पेंसिल देख लो, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं ना, जितने वस्तुओं को नाम दिया गया वो सब किस में आएंगे? मटेरियल नाम होते हैं ना, ये कौन सा मटेरियल है? मटेरियल मतलब वस्तु, तो मटेरियल नाउन मतलब वस्तुओं के नाम। ओके, तो जितने भी तुम वस्तु को देख लो सबको क्या बोल दोगे? ये सारे मटेरियल नाउन है। ओके, मैं बोलूँगा भाई टीवी मटेरियल नाउन। ओके, फिर आपका चांदी क्या का मटेरियल नाउन, ये सब उसमें। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या? इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी कि अब तुम रो रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम बहुत पागल हो, तुम बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, तुम बहुत ही कड़क हो, ये सब मैं तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारी गुण की बात कर रहा हूँ ना, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ ना, तुम्हारे क्या गुण है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारे जो भाव है उनको भी मैं नाम दिया हूँ। जैसे मैं बोलूँगा भाई ईमानदार, ये भी एक नाम है ना, ईमानदारी, बेईमानी, वफादारी। ओके, तो ये सब क्या है? नाम है। ये सारे किस में आ जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे होनेस्टी, होनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी, ये भी क्या है? एक नाम है। ये किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दयालु, ये भी क्या है? नाम है। फिर ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब क्या है? सुंदरता, ये भी क्या है? नाम है ना। तो ये सारे क्या हो गए? नाउन। सबसे पहले हमने क्या लिया? नाउन। अब नाउन के अंदर ये जो है हमने 1 2 3 4 5, अभी ये जो तुमने देखा है ना, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। अभी हम नाउन के अंदर सबसे पहला प्रॉपर नाउन लेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर कलेक्ट कॉमन नाउन लेंगे, फिर उसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबको ये सारे 5 के 5 प्रकार को एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अगले वाले पे आएंगे। ओके, ये आपको क्लियर हो गया? नाउन का मतलब होता है नाम। जितने भी दुनिया में नाम देखो वो सारे क्या है? नाउन। अब उन नामों को भी 5 भागों में तोड़ा गया है। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये सारे हो गए आपके नाउन के प्रकार। अब हम करके एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला प्रॉपर नाउन लेते हैं। अब अपने सबसे पहला देखते हैं नाउन का प्रॉपर नाउन है। ओके, वैसे तो मैंने समझा ही दिया आपको, बट एक बार आप मैं इसके परिभाषा और उसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट्स नोट्स है वो आपको यहाँ पे लिखवा दिया, इसको लिख लेना है और समझ लेना है। ओके, प्रॉपर नाउन का मतलब मैंने आपको बताया था, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम। प्रॉपर नाउन भी ये क्या है? नेम ही है, बट किस चीज़ का नेम है? ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन भी प्रॉपर नाउन भी एक नाम ही होता है, बट ये किसी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर मतलब उसको, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे 10 लोग हैं, मैंने बोला भाई ये काम सिर्फ और सिर्फ राम को ही करना है, तो ये सारे लोगों में 10 लोगों में से मैंने सिर्फ किसको ना काम दिया? पर्टिकुलर, मैंने सिर्फ राम को ही काम दिया, मतलब उसी को। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब उसी को अगर बताया जाए तो एक को। तो किसी ढेर सारे व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति की बात की जाए, उसी पर्टिकुलर की बात की जाए, तो वो क्या आता है? बहुत सारे जगहों में से किसी एक की बात की जाए, थिंग्स बहुत सारे वस्तुओं में से किसी एक की बात की जाए, तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला शिवानी, एग्जाम्पल दिया यहाँ पे शिवानी का। अब शिवानी क्या है? ढेर सारी लड़कियों में से मैंने पर्टिकुलर सिर्फ एक लड़की का नाम लिया। किसका नाम लिया? शिवानी का लिया। ढेर सारी लड़कियों में से मैंने सिर्फ एक लड़की का नाम लिया, उसका नाम क्या है? शिवानी। ओके, तो ये पर्टिकुलर मतलब सिर्फ उसी को ही बात की जाए, किसी एक व्यक्ति की। फिर उसका क्या है? ढेर सारी नदियाँ होती है, बट उन सारी नदियों में से अगर एक की बात की जाए तो वो कौन सी है? गंगा है। क्या है? गंगा। ये एग्जाम्पल दिया। आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अगर मैं एक नोट करने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, याद रखना। कॉमन जो ये प्रॉपर नाउन है ना, ये प्रॉपर नाउन की क्या, जब भी शुरुआत होगी प्रॉपर नाउन की, वो किससे होगी? कैपिटल लेटर से होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मतलब हम बोलते हैं ना कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, जैसे हम बोलते हैं कि भाई फुल स्टॉप के बाद या फिर वाक्य की जब शुरुआत होती है तभी सिर्फ कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, उसके बाद सब स्मॉल। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ही इज वेरी वेरी बैड एंड राम
इज अ गुड। अब यहाँ पे देखो, शुरुआत जब मैंने की तो किससे की? कैपिटल लेटर से, फिर सब के सब स्मॉल में आ गए। फिर जब मैंने राम की बात की, राम क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है इसलिए मैंने उसको किस में लिखा है? कैपिटल में लिखा है। किस में लिखा है? कैपिटल में लिखा है। तो जब भी प्रॉपर नाउन की बात की जाए वो वाक्य में कहीं पर भी हो उसको कैपिटल में ही लिखना है। ओके, अब जैसे इसी के बीच में अगर मान लो यहाँ पे इंडिया अगर मैं लिख देता तो इंडिया भी क्या है? प्रॉपर नाउन है इसलिए मैंने उसको भी किस में लिखा? कैपिटल में। तो ये है क्या पता है आपको? ये है प्रॉपर नाउन का आपको इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। ओके, अब उसमें देखो यहाँ पे क्या दिया है? सेकंड, कि भाई प्रॉपर नाउन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। इंक्लूड मतलब कौन कौन सी चीजें प्रॉपर नाउन में आती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जितने नाम है किसके? लोगों के। राम, श्याम, घनश्याम, सुरेश, दिनेश, रमेश, जितने भी नाम है लोगों के, पीपल मतलब लोगों के, वो सारे किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में। जितने भी कंट्रीज के नाम है, जितने भी देश के नाम है, रशिया हो गया प्रॉपर नाउन, चाइना हो गया प्रॉपर नाउन, अमेरिका हो गया प्रॉपर नाउन। जितने भी शहर आते हैं, जितने भी शहर है वो सारे भी किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। जितने भी टाउन्स के नाम होते हैं, टाउन्स, ओके, उन सब के भी किस में आ जाते हैं? प्रॉपर नाउन में नाम। जितने भी गांव के नाम आते हैं तो वो सारे भी किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में। जितने भी नदियां हैं उन सभी नदियों के नाम किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में। जितने भी सड़कें हैं, सड़क, महात्मा गांधी रोड, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस रोड, सारे जो सड़क के नाम है प्रॉपर नाम, वो किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में। बिल्डिंगों के बहुत से नाम होते हैं ना, सोसाइटीज के नाम होते हैं, बिल्डिंग्स के नाम होते हैं, तो सारे भी किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। जितने भी पर्वतों के नाम हो जाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं आपका हिमालय, ठीक है, हिमालय पर्वत जो होता है, फिर या फिर माउंट आबू, ये सब क्या है? ढेर सारे पर्वतों के नाम किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन। जिसमें एक पर्टिकुलर माउंटेन यानी पर्वत की बात की जाए वो, सीज मतलब जितनी नदियां हैं, जितने से वो है क्या होते हैं सागर है, वो सारे इसमें आ जाएंगे इसमें प्रॉपर नाउन में। मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ये सारे पर्टिकुलर जो मैं मंथ के नाम ले रहा हूँ ना वो सब किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में। जितने भी डे होते, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब के सब किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है? त्योहार। जितने भी त्योहार होते हैं उन सब त्योहारों के अगर नाम बात करें, दिवाली, होली, मकर संक्रांति, धुलेटी, जो भी है सब किस में आएंगे? फेस्टिवल्स में आएंगे। उन सब के नाम ऐसे बहुत से आएंगे, बट ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए। ये है प्रॉपर नाउन। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन।